Good morning students. Welcome to online teaching session of Academic World School बेमेतरा। मैं आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं और किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु हम आज इस व्याख्यान की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। आज का हमारा व्याख्यान 5वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंतर्गत विद्यार्थियों हम अलंकार के उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमने पिछले व्याख्यान में छोड़ दिया था कि मैं दूसरे व्याख्यान में इस पर चर्चा करूंगा। तो आज हमारा शीर्षक है अलंकार दो प्रकार के होते हैं और उन दो प्रकार के अलंकारों में जिस पर हम शब्द अलंकार पर जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम उसी के दूसरे भेद अर्थात अर्थालंकार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका एवं लेखनी लेकर बैठें, जिससे इस व्याख्यान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो भी चर्चाएं हों उससे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखने का प्रयास करें और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने का एक उत्कृष्ट प्रयास हम करेंगे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व इस चर्चा से जुड़ी हुई कुछ शिक्षण बिंदु हैं जिन पर हम आज चर्चा करें, उसके पश्चात हम शीर्षक पर आएंगे। तो विद्यार्थियों सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु है अलंकार बोध की जानकारी। अभी तक हम अलंकार बोध, अलंकार के द्वारा जो काव्य की, कविता की जो सौंदर्य, सारग्राहता, रोचकता एवं उनके अंदर जो भाव भंगिमा है उसे प्रदर्शित करने की बात हम पढ़ चुके हैं। काव्य में अर्थालंकार के प्रयोग का परिचय कि अर्थालंकार के प्रयोग से काव्य में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, काव्य में किस प्रकार की शोभा बढ़ाई जाती है, काव्य में किस प्रकार रोचकता लाने का प्रयास किया जाता है। तो विद्यार्थियों आज अर्थालंकार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है शिक्षण उद्देश्य। किसी भी शिक्षण का एक उद्देश्य अवश्य होता है और वह उद्देश्य ही उस शिक्षण की सफलता को क्रियान्वित करने का फल। तो विद्यार्थियों आज शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत हम अलंकार, अर्थालंकार के में जो भेद है, अर्थालंकार के जो प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा रूपक अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षालंकार और चौथा है अतिशयोक्ति एवं अंतिम जो आपके पाठ्यक्रम में है उसमें अंतिम मानवीकरण अलंकार की परिभाषा एवं उद्देश्य पर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थालंकार। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि अर्थालंकार अर्थात अर्थ के माध्यम से जो काव्य की शोभा, काव्य की सारग्राहता, काव्य की सरसता एवं लयबद्धता को प्रदर्शित करता है, वह अर्थ के माध्यम से तो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है और उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार के कुछ भेद पर हम चर्चा करके इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अर्थालंकार के मुख्य प्रकार जो आपके पाठ्यक्रम में है उतना ही मैं उस पर ही चर्चा करूंगा, अन्यथा यह अर्थालंकार के बहुत से भेद होते हैं, परंतु मैं मुख्य कुछ भेदों पर चर्चा करूंगा जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दूसरा है उपमा अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है अतिश
अतिशयोक्ति अलंकार, और पांचवा और अंतिम मानवीय करण अलंकार। तो अर्थालंकार के मुख्य जो प्रकार हैं, जो आपके कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में नवीन निर्धारित किए गए हैं, उनके अंतर्गत हम सिर्फ ये 5 अलंकारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले रूपक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैंने आपको अर्थालंकार की परिभाषा बताई कि अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि, रोचकता लाने का प्रयास, सारग्राहता लाने का प्रयास, उसके अंदर लयबद्धता लाने का प्रयास, उसके अंदर भावात्मकता लाने का प्रयास, गुणवत्ता लाने का प्रयास, अर्थ के माध्यम से जो अलंकार में काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के मुख्य कुछ प्रकार हैं: रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आज हम सबसे पहले इन 5 बिंदुओं पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जिस अलंकार में, मैं इसकी परिभाषा लिख दूं जिससे आपको इस पाठ्यक्रम में इस शीर्षक को समझने में सहायता मिले। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है जिस अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु का, एक वस्तु में दूसरी वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर ली जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। पुनः देखेंगे कि जिस अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु व्यक्ति की कल्पना कर ली जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब इस अलंकार को समझने के लिए हमें कुछ निम्नलिखित उदाहरणों पर भी चर्चा करनी होगी, तभी हम समझ पाएंगे। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करूं। एक उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। देखेंगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपने सुना होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो पायो जी मैंने, इसमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पायो जी मैंने अर्थात मीरा जो है, जो भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री मीरा, उन्होंने भक्ति के द्वारा
जो अपना एक आधिपत्य, एक साम्राज्य तैयार किया, वो ऐसे ही नहीं किया, भक्ति के द्वारा किया। और कैसी भक्ति? तो कहती है कि पायो जी मैंने पाया। क्या पाया? राम रतन धन। अब यहां देखेंगे दो चीजें आ गई, एक राम और दूसरा रतन धन। रतन धन एक है और राम, अर्थात राम रूपी रटने का जो धन है, जो सुख है, जो भाव है, जो भक्ति है, जो उससे मिला हुआ जो फल है, वह उसकी तुलना किससे की गई है? धन से की गई है। अर्थात जिस अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर ली जाती है, यहां जो राम है वह उपमेय और रतन धन जो है वो उपमान है। तो जब उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो मैंने इस समझाने से पहले आपको समझाया कि जिस अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु या फिर व्यक्ति की कल्पना कर ली जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो पायो जी मैंने, मीरा कहती है कि मैंने पाया। क्या पाया? राम रूपी रतन धन को प्राप्त किया। अर्थात राम जो है वह व्यक्तिगत है और रतन धन किसी वस्तु को, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु या फिर व्यक्ति की कल्पना कर ली जा रही है। तो कल्पना करते ही राम रूपी, अर्थात राम के समान राम जो रूपी धन है उसको मीरा ने प्राप्त किया, और उस धन को प्राप्त कर उन्होंने क्या किया? खर्च किया। जिस प्रकार हम धन को संचय कर उसका उपयोग करते हैं, उसको व्यय करते हैं, ठीक मीरा ने राम रूपी धन को प्राप्त किया और उसी धन को खर्च किस पर किया? लोगों पर। अर्थात उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार, राम की भक्ति का प्रचार प्रसार, कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार उन्होंने लोगों के बीच जाकर किया। तो यहां राम और रतन धन में उपमेय और उपमान का संबंध होने के कारण रूपक अलंकार की सृष्टि हुई है, उत्पत्ति हुई है। दूसरा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल, यहां पर भी आप देखेंगे एक चरण है, दूसरा कमल है। और एक चीज जो अहम बताना भूल रहा था वह है कि रूपक अलंकार में एक चीज याद रखेंगे, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग, ये ट्रिक है, हर समय इसका उपयोग 90% इसका उपयोग आप योजक चिन्ह का रूपक अलंकार में देखेंगे। लेकिन में जो 5% है उसमें इसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अहम होता है कि 90% जो रूपक अलंकार होते हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन 5% में नहीं होता है, 5% में नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे कि चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह आया है। उसमें जो इससे पहले मैंने उदाहरण बताया, राम और रतन रूपी धन में योजक चिन्ह आया है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, हरि का मतलब मालूम है कि हरि किसको कहते हैं? हरि का अर्थात कृष्ण की तरफ यहां इशारा किया गया है। कृष्ण की तरफ यहां पर उद्देश्य है बताना कि कृष्ण का जो चरण है उसकी तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। अर्थात यहां पर भी चरण जो है वह उपमेय और कमल जो है वो उपमान। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक चीज अवश्य बताऊंगा कि ये होता क्या है। अर्थात जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए, दोनों में अंतर है। विद्यार्थियों ध्यान से सुनेंगे।
कि उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए और उपमान में जिससे उपमा दी जाए। शायद समझ में आ रहा हो। तो चरण कमल, चरण रूपी कमल अर्थात कृष्ण के जो चरण है उसकी तुलना की गई है, उसकी कल्पना की गई है। किससे? कमल से। मैंने आपको परिभाषा में बताया था, एक वस्तु में दूसरी वस्तु भी हो सकती है या फिर व्यक्ति हो सकती है। तो यहां कृष्ण के चरण की कल्पना कमल से की गई, अर्थात उपमेय में उपमान की कल्पना की गई। तो चरण, कृष्ण के चरण की तुलना जो है वो कमल के समान की गई है। इसलिए यहां पर भी रूपक अलंकार की उत्पत्ति हो रही है, रूपक अलंकार की सृष्टि हो रही है। तो इस प्रकार मैंने दो उदाहरण सहित आपको इस अलंकार को समझाने का प्रयास किया। एक और मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं, जो होगा चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल, अब यहां देखते योजक चिन्ह है। अब इस रूपी को हटा देंगे तो चरण कमल हो गया, यहां पर चरण कमल था, अर्थात चरण रूपी कमल की कल्पना की जा रही है। इस प्रकार रूपक अलंकार में योजक चिन्ह 90% से ज्यादा रहता है, प्रयोग में लाया जाता है। जिस अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु व्यक्ति की कल्पना कर ली जाती है वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, अर्थात यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कृष्ण भगवान की चरण की जो तुलना है वो कमल से की गई है। कृष्ण के चरणों को कमल रूपी मानकर, उस पर कमल के समान मानकर, अर्थात चरण को कमल की तुलना कर दी गई है, मान ली गई। इस प्रकार हमने आपको रूपक अलंकार से परिचित कराया। अब हम इसके अंतर्गत दूसरा अलंकार पर चर्चा करेंगे। दूसरा अलंकार आता है उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार के अंतर्गत अभी हम चर्चा करेंगे कि उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार अर्थात उपमा दी जाए तो मैंने पहले आपको ये बता दूं, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, जब किन्हीं दो वस्तुओं, ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी, वस्तुओं के गुण कॉमा आकृति कॉमा स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो उपमा अलंकार होता है। ध्यान से देखेंगे, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने अभी बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक उपमेय और दूसरा होता है उपमान। तो उपमेय में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि उपमेय में जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे उपमा दी जाती है तो वो कौन सा बन जाता है, उपमेय और उपमान।
लेकिन यहां थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। समानता यहां पर भी है, लेकिन गुण, आकृति, स्वभाव में समानता दिखाने का प्रयास किया गया। तो अब हम ये देखेंगे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मैं पहले उसे स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं उसके बाद उपमेय उपमान में आऊंगा, तो आपको समझने में मदद मिलेगी कि उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला क्या है? पहला आ गया उपमा, उपमेय। दूसरा हो गया उपमान। तीसरा साधारण, साधारण धर्म और वाचक शब्द, वाचक शब्द। अर्थात उपमा अलंकार की परिभाषा के पश्चात मैंने बताया कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिनमें साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होते हैं, उपमेय और उपमान होता है। अब जब इन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव, अर्थात साधारण धर्म में आ जाएगा गुण, आकृति और स्वभाव, वाचक शब्द अर्थात जो शब्द आएंगे वो वाचक शब्द हो जाएंगे, और उसमें जो समानता दिखाई जाएगी वो उपमेय और उपमान हो जाएगा। तो मैं आपको बताया था कि जिससे उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए, तो उपमेय में जिससे उपमा दी जाए, उपमान में जिसकी उपमा दी जाए, साधारण धर्म अर्थात गुण, आकृति, स्वभाव के आधार पर जो परिवर्तन आएंगे साधारण धर्म के अंतर्गत आएंगे, वाचक शब्द जो शब्द आएगा वह वाचक होगा। तो उपमा अलंकार के अंतर्गत मैंने 4 अंगों पर चर्चा किया। इसके पश्चात अब उदाहरण पर चर्चा करेंगे। देखेंगे उदाहरण के अंतर्गत, उदाहरण में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा हरिपद। हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं कि इस पद में योजक चिन्ह रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 90%। ये ट्रिक है, और इसलिए मैं ट्रिक को बता देता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु इतना हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम इस अलंकार के परिभाषा के अंतर्गत, उसके दिए हुए अंग के अंतर्गत जाकर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्दों को पहचान कर समानता को प्रदर्शित कर पाए। इसलिए मैंने कुछ इसके साथ ट्रिक बनाए हैं, और वो खुद का ट्रिक बनाया हुआ है, इसलिए मैं उसको 90% के अंतर्गत रखता हूं कि जिस अलंकार में योजक चिन्ह के बाद सा आए, तो अगर सा नहीं आता है तो इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन सा आए, दूसरा से आए, तीसरा सी आए, लेकिन योजक चिन्ह के बाद, योजक चिन्ह से पहले वाचक शब्द आ सकते हैं, लेकिन योजक चिन्ह के बाद मैं इसको इस प्रकार लिखूं तो ज्यादा आप समझ पाएंगे कि सा, से और सी। ये एक ट्रिक है। कहीं भी किसी भी कविता में, किसी भी पद में अगर आपको ये मिल जाए तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि वो ये उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक पद्य दिया रहेगा और उस पद्य पूछा जाएगा कि इस पद्य में कौन सा अलंकार है। तो अगर योजक चिन्ह के बाद सा लगा है, योजक चिन्ह के बाद से लगा है, योजक चिन्ह के बाद सी लगा है, तो 90% उपमा अलंकार। और मैंने पहले बताया था रूपक अलंकार में कि सिर्फ योजक चिन्ह रहेगा तो
रूपक अलंकार होगा। तो विद्यार्थियों इसे समझने का प्रयास करेंगे, ये एक ट्रिक। आगे बढ़ते हैं कि हरिपद कोमल कमल। अब इसमें अगर हम योजक चिन्ह देख रहे हैं, लेकिन ये योजक चिन्ह हम नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं 90% में अलग शब्द रखा हूं, 5% में ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे पद आते हैं, ऐसे काव्य से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां आती हैं। हरिपद अर्थात यहाँ हरि की पद की बात की गई है और कोमल और कमल की बात की गई, समानता दिखाई गई। तो अर्थात भगवान के पद कैसे हैं? कोमल है, अर्थात समानता दिखाई गई किसमें? दो वस्तुओं के गुण में, दो वस्तुओं की आकृति में, दो वस्तुओं के स्वभाव में समानता दिखाई गई है। तो हरिपद, हरि का अर्थ होता है भगवान, तो भगवान के पैरों की विशेषता अर्थात समानता किससे की गई है? कोमल कमल के समान है। अर्थात जो भगवान हैं उनके पैर जो हैं वो कैसे हैं? कोमल हैं और कमल के समान है। इसलिए यहां पर उपमा अलंकार की उत्पत्ति हो रही है, उपमा अलंकार की सृष्टि हुई है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण के अंतर्गत मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि सागर सा गंभीर, सागर सा गंभीर हृदय, ये एक पंक्ति है। दूसरा है गिरिसा ऊंचा, मन, गिरिसा ऊंचा मन। अब देखेंगे सागर सा गंभीर हृदय, यहां सा की उत्पत्ति हो रही है और योजक चिन्ह लगा है, यहां सा की उत्पत्ति हो रही है, योजक चिन्ह लगा है, अर्थात इस ट्रिक के अंतर्गत भी आ रहा है। दूसरी बात, यहां सागर और गिरी और यहां हृदय और मन। अब ये अगर देखें तो ये पूरा उपमेय है और ये पूरा उपमान है। अब उपमेय उपमान में समानता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसके आधार पर? इसके गुणों के आधार पर, आकृति के आधार पर और स्वभाव के आधार पर। तो यहां बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय, अर्थात सागर जो है उसका जो हृदय है वह कैसा है? गंभीर है। और गिरिसा अर्थात पहाड़ का जो मन है वह ऊंचा है। अर्थात यहां हृदय और मन, सागर और गिरि में उपमेय और उपमान की समानता को दिखाने का प्रयास किया गया। फिर से मैं बता दूं कि सागर के समान गंभीर हृदय और गिरि के समान ऊंचा मन, तो उनमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि सागर के समान हृदय जो है वो गंभीर है और गिरि के समान जो मन है वो ऊंचा है। इस प्रकार इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। दूसरा उदाहरण मैं जल्द से बता दूं क्योंकि जितना ज्यादा उदाहरण देकर अगर आपको समझाने का प्रयास करूंगा तो उतना ही आसानी से आप समझ पाएंगे। अब यहां पर एक देखा जाए, चांद सा मुख, चांद सा सुंदर मुख। अगर इसको ऐसे किया जाए कि चांद सा सुंदर मुख, यहां देखेंगे योजक चिन्ह आ गया। चांद के समानता की गई किससे? सुंदर मुख से। तो अर्थात मुख कैसा है? तो चांद के समान सुंदर है, अर्थात गुण, आकृति और स्वभाव की आधार पर समानता दिखाने का प्रयास किया गया। तो छात्र, चांद के समान सुंदर मुख है, अर्थात मुख की समानता
चांद के समान दिखाने का प्रयास किया गया है। और सुंदर जो है ये एक वाचक शब्द के द्वारा गुण, कर्म और आकृति स्वभाव के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाने का प्रयास किया गया है। तो विद्यार्थी ये उदाहरण द्वारा मैं आपको उपमा अलंकार समझाने का प्रयास किया। अब दूसरा जो आता है इसके आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में थोड़ा देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद जब समानता होने के कारण, जब समानता होने के कारण उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान की कल्पना की जाए, कल्पना या संभावना, संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनः जब समानता होने के कारण उपमेय उपमान की कल्पना, पहले मैंने लिखा कल्पना या फिर संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें फिर आपको ट्रिक के माध्यम से पहले बता दूं। इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसमें 90% नहीं, मैं इसमें 100% कह सकता हूं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में याद रखेंगे, मानो, मनु और मनहु, ये एक श्रेणी के हो गए। मानो, मनु, मनहु, और दूसरा है जानो, जनु, जनहु। ये शब्द अगर आ जाए किसी भी काव्य में, किसी भी कविता में, कविता की किसी भी पंक्ति में, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये और कुछ मैं लिख दूं, ज्यों, इव और निश्चय। मैंने इतने शब्द आपको इसलिए बताया कि आपके जो पाठ्यक्रम में जो अलंकार दिए हुए हैं उसके अंतर्गत एक कविता की पंक्ति दी जाएगी। उस पंक्ति में यह बोला जाएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, निहित अलंकार को स्पष्ट करें। तो आप उन पंक्तियों में अगर मानो, मनु, मनहु देख सकते हैं, जानो, जनु, जनहु देख रहे हैं, या फिर ज्यों, इव या फिर निश्चय है, अगर ये शब्द अगर कहीं मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा वहां, इसका आप ध्यान रखें। ये ट्रिक। लेकिन हम अब बात करते हैं परिभाषा से इसको समझने का। जब समानता होने के कारण उपमेय उपमान, अब उपमेय उपमान में मैं दो चीज और बता दूं। उपमेय उपमेय जिससे उपमा दी जाए, और उपमान जिसकी उपमा दी जाए।
ये याद रखेंगे, ये इस उत्प्रेक्षा अलंकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप ये और ये दोनों को ध्यान में रखकर परिभाषा अगर आपको याद है तो आप पूर्ण रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार बना सकते हैं। उपमेय, जिससे थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, क्योंकि जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए, मैं इसको क्रमबद्ध बना लिया कि उदाहरण से आपको समझ में आ जाए। जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए। अब हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमा दी जा रही है, और संभावना भी है और कल्पना भी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, कल्पना और संभावना पर नजर रखेंगे। तो मैं एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करूंगा। उदाहरण है सोहत। सोहत ये कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से ये दोहा लिया हूं, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। सोहत ओढ़ै पीठ पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़ै पितु पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इस पंक्ति द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़ है, पहले इसका अर्थ बता दूं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण की सौंदर्यमानता को बढ़ाते हुए वह लिखते हैं कि सोहत का मतलब होता है सुंदर लगना, ओढ़े का मतलब ओढ़ना, पीतु का मतलब पीला, पट का मतलब वस्त्र, श्याम का अर्थात कृष्ण, सलोने का मतलब है कि बहुत ही अत्यधिक शोभायमान प्रतीत होना, सुंदर लगना, गात का मतलब शरीर। मानो, आप देख सकते हैं कि यहां पर शब्द मैंने पहले लिख दिए थे कि मानो अगर आ गया तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मानो अर्थात समानता, संभावना, कल्पना की गई है। ये सारे जो शब्द मैंने लिखे हैं वह संभावना या फिर कल्पना को प्रदर्शित करने के लिए। तो यहां पर कल्पना और संभावना को प्रदर्शित करते हुए कौन सा आया शब्द? मानो। मानो नीलमणि, नीलमणि पर्वत पर, शैल का मतलब पहाड़, पर्वत पर आतप, परयो प्रभात अर्थात सूर्य की जो प्रथम किरण है जब नीलमणि पर्वत पर पड़ती है तो मानो, उसकी तुलना किससे की गई है? मानो कि कृष्ण जिस प्रकार पीले वस्त्र को धारण करने के पश्चात अत्यधिक शोभायमान, सुंदर प्रतीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य की पहली किरण, मानो सूर्य की पहली किरण नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण नीलमणि पर्वत पर पड़ती है, परयु प्रभात अर्थात है जिस प्रकार प्रभात होता है, सूर्य उदय होता है, ठीक कृष्ण की शोभा भी पीले वस्त्र को धारण करने के पश्चात अत्यधिक शोभायमान प्रतीत होती है। जिस प्रकार सूर्य की पहली किरण नीलमणि पर्वत पर पड़ती है तो जिस प्रकार वह पर्वत का दृश्य अवलोकन करता दिखाया गया है, शोभा दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार पीले वस्त्र को धारण करने के पश्चात कृष्ण के जो सांवला शरीर है वो अत्यधिक शोभायमान, सुंदर प्रतीत होता है। इस प्रकार यहां पर इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता की पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। दूसरा अगर उदाहरण हम देखें तो दूसरे उदाहरण के द्वारा हम यह समझेंगे कि
ले चला साथ में, मैं इसको लिख दूं, ले चला साथ में, ले चला साथ में तुझे कनक, तुझे कनक। आज इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं इसे संपूर्ण इस पाठ्यक्रम में जो शीर्षक है उसे समाप्त करने का प्रयास करूंगा, इसलिए थोड़ा धैर्य से इस व्याख्यान को निरंतर आगे सुनते रहें। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक, जो भिक्षुक, ध्यान से देखेंगे, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, अब इसमें देखने का प्रयास करेंगे। ले चला साथ में, कनक का मतलब यहां होता है धतूरे से, और धतूरा आपको मालूम है कि एक मादकता से प्रेरित होता है। तो जिस प्रकार एक भिक्षुक धतूरे को क्या कर रहा है, अपने साथ लेके जा रहा है, तो ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि वह धतूरे को लेके जा रहा है, लेकिन ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि वह स्वर्ण लेके जा रहा है। तो इसमें क्या की गई है, समानता दिखाने का प्रयास किया गया है। अर्थात कनक का अर्थ धतूरा भी होता है और कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है, लेकिन यहां दोनों में एक समानता दिखाने का प्रयास किया गया है कि मानो भिक्षु सोना लेकर जा रहा है, कनक का अर्थात धतूरे लेके जा रहा है, जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा है उसे कि वह क्या लेके जा रहा है, वह स्वर्ण लेके जा रहा है, सोना लेके जा रहा है। तो इसमें इसकी आवृत्ति दिखाई गई है, इसमें कल्पना दिखाई गई है, इसमें समानता दिखाई गई है। अब इसके पश्चात हम अंतिम दो और अलंकारों पर चर्चा करेंगे, और वो अलंकार अत्यधिक ही मनोरम सौंदर्य से प्रेरित है। तो मैं बस 5 मिनट और लेकर इस प्रकरण को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं, और यह है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत अतिशयोक्ति अलंकार, इस अलंकार की सबसे ज्यादा खूबसूरती यह है कि ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को प्रस्तुत करना। बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना मतलब किसी चीज को बहुत बढ़ा देना। मैं इसका परिभाषा नहीं लिखता, आपको बता दूं कि अतिशयोक्ति में जब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी चीज को जब बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे मैं दोहा के माध्यम से समझाऊं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, ध्यान से सुनेंगे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं और लंका फिर भी जल गई। यह अतिशयोक्ति नहीं तो और क्या है। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी भी चीज को बढ़ा के बोलना। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं, और सगरी लंका अर्थात पूरी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। अर्थात आग न लगने के पश्चात भी लंका को जलाना, दिखाना, यह अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। और अंतिम अलंकार मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार के अंतर्गत जब पेड़ पौधे बादल अर्थात प्रकृति से ली हुई कोई भी चीजों का वर्णन जब मनुष्य के लिए किया जाए, अर्थात समानता की जाए या तुलना की जाए, तो यहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब पेड़ पौधे बादल या प्रकृति की किसी भी वस्तु विशेष से जब मनुष्य की तुलना कर दी जाती है, वहां मानवीकरण अलंकार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, अर्थात फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। अर्थात यहां पर मनुष्य से प्रेरित है कि कलियां मुस्कुरा रही हैं, जबकि कलियां मुस्कुराती नहीं है। लेकिन यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि कलियां मुस्कुरा रही हैं, फूल हंस रहे हैं,
मनुष्य की प्रवृत्ति है हंसना, लेकिन फूल को हंसता हुआ दिखाया जा रहा है, कलियों को मुस्कुराता हुआ दिखाया जा रहा है। अर्थात कहीं ना कहीं इस अलंकार में मानवीय करण अलंकार दिखाने का प्रयास किया गया है। दूसरा देख सकते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन कर, मेघ आए अर्थात मेघ बादल को कहते हैं, बादल आए बड़े बंठन कर। बंठन की आना, बंठनना यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं। अर्थात मनुष्य में जो गुण है उस गुण को प्रकृति पर आरोपित किया जा रहा है। इस प्रकार यहां मानवीकरण अलंकार की उत्पत्ति हुई। तो विद्यार्थियों, मैं अंत में अपने इस शीर्षक को समाप्ति की तरफ ले जाने से पूर्व पुनरावृत्ति की तरफ जाना चाहता हूं। एक बार पुनरावृत्ति के माध्यम से इस पूरे शीर्षक को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण बिंदु था हमारा अलंकार बोध की जानकारी। काव्य में अर्थालंकार के प्रयोग से जो चमत्कार आए, जो शोभा बढ़ी या जो रोचकता बढ़ी, सारग्रहता बढ़ी, सरसता बढ़ी, उनको समझने का प्रयास किया। शिक्षण उद्देश्य था रूपक अलंकार पे हमने चर्चा किया, उसके उदाहरण पे चर्चा किया, उपमा अलंकार पे चर्चा किया, उसके उदाहरण पे चर्चा किया, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण पर चर्चा किया, अतिशयोक्ति एवं मानवीयकरण अलंकारों के उदाहरण परिभाषा के साथ हमने चर्चा किया। अब अंत में इस पूरे व्याख्यान के अंतर्गत से कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य स्वरूप दिए जा रहे हैं, जिसे आप अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और वह गृह कार्य है, मैं श्याम पट श्वेत पट पर लिखने का प्रयास करूंगा और आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर स्कूल की ERP में अवश्य भेजें, जिससे यह प्रकरण आपको कितना अच्छी तरह से समझ में आया यह हम समझ सकें। तो गृह कार्य है कि रूपक अलंकार, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार की परिभाषा व उदाहरण, परिभाषा व तीन उदाहरण लिखिए। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी है, वह तीन उदाहरण लिखना है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं यह व्याख्यान पूर्ण रूप से समझ में आया हो। इस पर जो भी इस व्याख्यान से जो प्रश्न थे वह गृह कार्य स्वरूप दिया हुआ है, आप इसे अवश्य पूर्ण करें। धन्यवाद।